हेलो किड्स। देखिए आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.2 ऑफ द सेम चैप्टर लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे क्योंकि उन कॉन्सेप्ट्स के बिना वो वाली एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पहले आप उसको समझिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज पहुँचेंगे। अच्छा देखिए, हमने जो यूक्लिड ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसके अंदर, है ना। मैं आपको वापस ही रिकॉल कर देता हूँ कि पैरेलल लाइंस होती क्या है। देखिए कोई भी दो लाइंस ऐसी हों, सॉरी नॉट नेसेसरली टू और मोर देन टू लाइंस, ठीक है। कोई भी ऐसी टू और मोर देन टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मीट नहीं करती हैं, एंड ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर आर सेड टू बी द पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देखिएगा ये जो ए बी है और ये सी डी है, ये दो लाइंस मैंने बनाई हुई हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। दीज टू लाइंस आर पैरेलल बिकॉज ऑफ दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर एनीवेयर, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करने वाली हैं, देयरफॉर वी कैन से दीज आर पैरेलल लाइंस। और देखिएगा ये जो एक और मैंने यहाँ पर लाइन बनाई हुई है ई एफ, इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कहा जाता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स सम पैरेलल लाइंस, ठीक है। ट्रांसवर्सल जो होता है वो एक ऐसी लाइन होती है ट्रांसवर्सल जो कि पैरेलल लाइंस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हुई जाती है। तो देखिए ये जो ई एफ लाइन है ए बी को तो इस वाले पॉइंट पर मीट कर रही है, ये देख पा रहे होंगे आप ये वाला पॉइंट, और जो सी डी है इसको इस वाले पॉइंट पर मीट कर रही है, ठीक है ना। सो ये हमारे जो ई एफ वो एक ट्रांसवर्सल है, ए बी पहली पैरेलल लाइन है, सी डी दूसरी पैरेलल लाइन है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, देखिए यहाँ पर जब ये ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस आपस में मीट कर रही हैं तो यहाँ पर कई सारे एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एंगल्स जहाँ भी टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, मीट कर जाएं, तो वहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 8 एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मैंने उनकी नेमिंग की हुई है, मैंने उनकी लेबलिंग की हुई है, 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसी तरीके से 5 6 7 8 इनकी मैंने नेमिंग की हुई है, मतलब कि समझाने के लिए। तो देखिएगा ये जो सारे एंगल्स हैं इनमें आपस में एक रिलेशन होता है, वही रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या रिलेशन होता है वो समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा मैं थोड़ा सा इस तरीके से सेट करता हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए, नीचे वाला फिगर भी और ऊपर वाले टर्म्स भी। देखिए फर्स्ट वन एंगल 1 एंगल 5, देखिए एंगल 1 ये रहा, एंगल 5 ये रहा। आप देख सकते हैं जो एंगल 1 है और एंगल 5 है ये दोनों ही इन पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले हिस्से में हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो एंगल 1 है और एंगल 5 है ये दोनों देखिए ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है ना। देखिए ये भी ट्रांसवर्सल के RHS में है, मतलब राइट हैंड साइड में है, और जो एंगल 5 है भी यह भी ट्रांसवर्सल के जो है राइट हैंड साइड में है, और दोनों ही जो पैरेलल लाइंस हैं इनके ऊपर वाले पोर्शन में है, ये एंगल 1 भी और एंगल 5 भी। तो इस तरीके के जो एंगल्स हैं, देखिए इसके अलावा एक और लिख सकते हैं हम लोग लाइक 2 और 6, इसके साथ भी सेम कंडीशन है। जो एंगल 2 है और एंगल 6 है ये दोनों भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हैं और पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले पोर्शन में हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं उन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा जैसे कि एंगल 4 है और ये एंगल 8 है, ये दोनों भी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हैं, और ये जो पैरेलल लाइंस का जो पोर्शन है पैरेलल लाइंस के इसके नीचे वाले साइड में है, मतलब कि जो एंगल 1 था और एंगल 5 था वो पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले पोर्शन में थे, और जो एंगल 4 है और एंगल 8 है, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दोनों जो है वो जो पैरेलल लाइंस है उसके नीचे वाले पोर्शन में है और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, बोथ आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अच्छा ये केस देखिए 3 के साथ भी है, एंगल 3 एंड 7 इनके साथ भी सेम कंडीशन है। दीज बोथ एंगल्स आर लाइंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड बिलो द पैरेलल लाइंस, देखिए ये भी पैरेलल लाइन के बिलो है और ये भी पैरेलल लाइन के बिलो है। तो देखिए इस काइंड के जो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाते हैं, मतलब ये कहने का ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हो और दोनों ही एंगल्स या तो पैरेलल लाइन के ऊपर हों लाइक 1 5 2 6, ठीक है ना, या फिर दोनों ही नीचे हों लाइक 4 एंड 8 एंड 3 एंड 7। तो इस तरीके के एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम से जाना करते हैं, और ये आपस में इक्वल होते हैं। आपस में इक्वल मतलब सारे इक्वल नहीं, 1 जितना होगा उतना 5 होगा, देखिए मैंने पेयरिंग की हुई है, 1 जितना होगा उतना 5 होगा, जितना 2 होगा उतना 6 होगा, जितना 8 होगा उतना 4, जितना 3 होगा उतना 7, इसका मतलब है एंड दे आर इक्वल, मतलब कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आपस में सेम होते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए इसके बाद देखिए एक टर्म वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, हालांकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं एक बार। देखिए कोई भी टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट इस तरीके से कर रही हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं ये दोनों, ठीक है ना, या फिर ये वाला और ये वाला आप ये ले सकते हैं दोनों, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, मतलब ये और ये, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो 1 और 3
2 and 4 ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से 5 and 7 and 6 and 8 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंड वन मोर थिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आई हैव रिटन हियर एंड दे आर इक्वल, मतलब जितना 1 होगा उतना 3 होगा, जितना 2 होगा उतना 4 होगा, जितना 5 होगा उतना 6 होगा, जितना जितना 5 होगा उतना 7 होगा, जितना 5 होगा उतना 7 होगा, जितना 6 होगा उतना 8 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और। देखिए जैसे हमारे पास ये पैरेलल लाइंस हैं अपनी और ये इनका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम एक एंगल अंदर वाले हिस्से से ये वाला ले लें और एक इसके अपोजिट साइड वाला ले लें, मतलब कि एक LHS से, मतलब कि लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट से लिया, एक राइट साइड से लिया और दोनों अंदर वाले एंगल्स हैं। अंदर वाले मतलब कि पैरेलल लाइंस के अंदर वाले हिस्से में है ना, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर वाले हिस्से में। देखिए ये पैरेलल लाइंस के बाहर वाला हिस्सा है और ये जो है ये वाला पोर्शन अंदर वाला हिस्सा है। तो हम बात कर रहे हैं हाल फिलहाल एंगल 3 और एंगल 5 के बारे में। तो देखिएगा ये दोनों एंगल्स पैरेलल लाइंस के अंदर वाले पोर्शन में प्रेजेंट हैं और एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। तो देखिए अगर इधर उधर वाले एंगल्स आप लेकर चल रहे हैं तो आपको वर्ड यूज़ करना पड़ता है ऑल्टरनेट। ठीक है ना, ऑल्टरनेट। तो यहाँ पर जो एंगल 3 है और एंगल 5 है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर पार्ट में है, अंदर वाले हिस्से में, इसीलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से हम लोग बात करें एंगल 4 और एंगल 6 के बारे में, तो ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हैं, बिकॉज ऑफ ये दोनों भी पैरेलल लाइंस के इंटीरियर वाले पार्ट में लाई कर रहे हैं और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। तो इस कंडीशन में आपको वर्ड यूज़ करना पड़ता है ऑल्टरनेट। ठीक है, और इंटीरियर पार्ट में है जो है पैरेलल लाइंस के, इसीलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा एक और बात, ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं, मतलब जितना 4 होगा उतना 6 होगा, जितना 3 होगा उतना 5 होगा। इसी तरीके से देख मैंने पेयरिंग करके लिखा हुआ है, जितना 3 उतना 5, जितना 4 उतना 6। आई हैव रिटन हियर एंड दे आर इक्वल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कुछ और भी कंडीशंस हैं। ये देखिएगा, हाँ जी, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एंगल 1 और 7 के बारे में। देखिएगा 1 and 7 ये भी देखिए, ये भी ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है ना, बट पैरेलल लाइंस के एक्सटीरियर पार्ट में प्रेजेंट हैं। ये पैरेलल लाइंस हैं, इनके एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले हिस्से में प्रेजेंट हैं और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है। तो अभी हमने बात की थी अगर ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है, मतलब एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो आपको वर्ड यूज़ करना है ऑल्टरनेट। और क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बाहर वाले हिस्से में एक्सटीरियर पार्ट में है, इसीलिए आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखिए 1 और 7 और 2 और 8 ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, एंड दे आर इक्वल। इसके बाद हम देखिए थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करें अगर 4 और 5 के बारे में। ये देखिएगा ये दोनों जो एंगल्स हैं 4 और 5 ये पैरेलल लाइंस के इंटीरियर पार्ट में हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में प्रेजेंट हैं, मतलब कि दोनों राइट साइड में प्रेजेंट हैं। या फिर हम लोग बात करें अगर 3 और 6 के बारे में, तो देखिएगा ये भी पैरेलल लाइंस के इंटीरियर पार्ट में है और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में प्रेजेंट हैं। तो अगर ऐसे एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में प्रेजेंट हैं, उसके लिए आपको वर्ड यूज़ करना पड़ता है को, मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है तो कॉन्जिक्यूटिव और अगर ऑपोजिट साइड में है तो ऑल्टरनेट। तो क्योंकि देखिए ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए आपको वर्ड यूज़ करना पड़ेगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो जो 3 और 6 हैं या फिर जो 4 और 5 है, ये एंगल्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहे जाते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को हम लोग शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। एक्चुअली आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा देखने के लिए को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा एक बात और, को इंटीरियर एंगल्स को अलाइड एंगल्स भी कहा जाता है। आई हैव रिटन हियर को इंटीरियर एंगल्स और अलाइड एंगल्स। ठीक है ना। अच्छा एक बात और, को इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का शॉर्ट फॉर्म है, जो इसका रियल वर्ड है वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। तो देखिए मैं वापस से अपनी बात रिकॉल कर दूं, अगर ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड के एंगल्स आप लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऑल्टरनेट वर्ड यूज़ करना होता है, जैसे हमने बात की थी 3, 5, 4 और 6 के बारे में। अगर पैरेलल लाइंस के इंटीरियर पार्ट से लेके चल रहे हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर या फिर को इंटीरियर। ठीक है, देखिए जैसे हमने 4, 6 लिया तो हमने वर्ड यूज़ किया को इंटीरियर, और अगर हमने 3 और 5 लिया तो हमने वर्ड यूज़ किया ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी बहुत अच्छे से। अच्छा एक बात और कि जो को इंटीरियर एंगल्स है, मतलब ये जो कॉन्जिक्यूटिव वाला वर्ड अगर कहीं आ जाता है, जैसे 5 के और 4 और 5 के लिए आया और 3 और 6 के लिए आया, तो ये जो एंगल्स होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब होता है कि इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मतलब ये कहने का कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा
और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोग बात करते हैं एंगल 1 और एंगल 8 के बारे में। ये भी देखिएगा, ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, तो आपको इसके लिए भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज़ करना है। बट ये दोनों जो एंगल्स हैं 1 और 8, ये पैरेलल लाइंस के एक्सटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट हैं, तो आपको वर्ड यूज़ करना पड़ेगा को एक्सटीरियर। इसी तरीके से जो एंगल 2 और एंगल 7 हैं, इनके लिए भी आपको वर्ड यूज़ करना पड़ेगा को एक्सटीरियर। अच्छा, एक बात, कभी भी अगर आपको ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड देखने को मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये कहने का कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा और एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। अब हम लोग एक्सरसाइज पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज की इमेज ली हुई है, मैं पहले आपको यहीं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। देखिए उन्होंने हमको दे रखा है कि इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। देखिए पहले आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, पहली बात तो ये है। उसके बाद आपको ये शो करना है कि ये जो ए बी है वो सी डी की पैरेलल है। मैं आपको ये समझाता हूँ, यहीं से कोशिश करिएगा समझने की। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, एग्रीड, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और आपको बहुत अच्छे से याद है कि स्ट्रेट लाइन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो जो है 180 डिग्री का होता है। मतलब ये कहने का कि आप ये कह सकते हैं 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एग्री करते हैं, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, लीनियर पेयर, या फिर आप इसे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। बिकॉज ऑफ 50 एंड एक्स बोथ आर लाइंग ऑन द सेम लाइन इन अ पर्टिकुलर पॉइंट। सेम लाइन से मतलब ये नहीं कि जैसे एक ये एंगल है, एक एंगल है, तो आप इन दोनों को लीनियर पेयर कह देंगे। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो जो 50 इस साइड जाके माइनस कर देना चाहिए। तो 180 माइनस 50 करने पर आपको मिलेगा 130 डिग्री। तो आपको x की जो वैल्यू 130 डिग्री मिल जाएगी। ये जो x है आपका 130 डिग्री आ गया। ठीक है। इसके बाद देखिए आपको y भी पता करना है। ये देखिएगा, ये y और 130 ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि y विल बी इक्वल टू 130 डिग्री। ब्रैकेट में रीज़न जरूर बताइए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट को मैं शॉर्ट में BO लिख देता हूँ, आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख के बताना है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपका x 130 डिग्री निकल कर आ गया, और आप देख सकते हैं आपका y भी 130 डिग्री निकल कर आ गया। मतलब दोनों एंगल्स 130 आ गए, x भी और y भी। लेकिन देखिए हमने जो पीछे डायग्राम डिस्कस किया था उसमें आपको याद होगा कि ये जो एंगल्स होते हैं, जैसे ये जो x की जो पोजीशन है और y की जो पोजीशन है, ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम निकल कर आ गए। तो आप इस देखिए, अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो ये एंगल्स सेम होते हैं। इस बार एंगल्स सेम निकल कर आ गए तो आप ये कह सकते हैं लाइन्स पैरेलल हैं। समझ पा रहे हैं ना। अगर AB और CD लाइन आपस में पैरेलल होती तो उस केस में x और y एंगल सेम होते, बिकॉज ऑफ दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस बार कंडीशन निकल कर आई है कि x और y बाय डिफॉल्ट ही सेम निकल कर आ गए, दोनों ऑलरेडी सेम निकल कर आ गए। तो आप ये कह सकते हैं कि AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज AB इज पैरेलल टू CD। बीच में जो साइन बना हुआ है पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऐसे, सिंस x इज इक्वल टू y बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। आसान क्वेश्चन था काफ़ी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मुझे इसका सॉल्यूशन भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और कोशिश करेगा, नहीं आया तो बताइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, द क्वेश्चन इज द सेकंड पार्ट, द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज। देखिए इसमें उन्होंने हमको दिया हुआ है कि AB इज़ पैरेलल टू CD एंड CD इज़ पैरेलल टू EF। जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है, और जो CD लाइन है वो EF के पैरेलल है। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं AB, CD और EF ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। ये वाला जो एंगल है उन्होंने हमको x दिया हुआ है, ये एंगल उन्होंने हमको y दिया हुआ है, और ये देखिए ये वाला जो एंगल है उन्होंने हमको z दिया हुआ है। ये तीन एंगल्स हमको उन्होंने दिए हुए हैं, एंड y और z का रेशियो 3:7 दिया हुआ है। y और z का जो रेशियो है वो 3:7 दिया हुआ है। अब पूछा क्या उन्होंने, भैया आपको x पता करना है। मतलब y और z की वैल्यू निकालने को नहीं बोला है, बट आपको x पता करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं देखिए इसके सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी, देखिएगा, समझिएगा। देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ये डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये एंगल उन्होंने हमको x दिया हुआ था, ये y दिया हुआ था, और ये एंगल z दिया हुआ था।
देखिए अपनी तरफ से मैंने ये वाला एंगल 1 सपोज कर लिया, ठीक है, अपनी तरफ से ये वाला एंगल हमने 1 सपोज कर लिया। अच्छा देखिए वाई रेशो जेड हमको पता है दैट इज़ 3:7, वाई रेशो जेड की वैल्यू 3:7 है। देखिए हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई भी दो एंगल्स आपको रेशो में दे दिए जाएँ, कोई भी दो वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ आपको रेशो में दे दी जाएँ, कितनी भी वैल्यूज़, नॉट नेसेसरली 2 और 3, कितनी भी वैल्यूज़ आपको रेशो में दे दिए जाएँ, तो आप उनमें सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके एज अ नंबर भी उन्हें लिख सकते हैं। मतलब ये कहने का कि अगर y एंगल और z एंगल का रेशो 3:7 है तो आप मान सकते हैं लेट एंगल y इज इक्वल टू 3। देखिए मैंने यहाँ पर a लिया हुआ है, a वेरिएबल, आप कुछ और ले सकते हैं, x मत लीजिएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर x गिवन है हमको, ठीक है। तो जो है मैंने x को y को सपोज कर लिया 3a और z को सपोज कर लिया 7 है। आप कोई और वेरिएबल ले सकते हैं लाइक 3p 7p कोई भी। तो हमने सपोज कर लिया लेट y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7 है। अच्छा आप देखिएगा ज़रा 1 और y ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जो 1 हमने सपोज किया था ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू वाई बिकॉज ऑफ आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको पूरा लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा अब देखिएगा ये 1 आ गया हमारे पास जो कि y के इक्वल है और z अपना है ही। अच्छा देखिए वापस से मैं रिकॉल करता हूँ आपको पुरानी बात, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और एक ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए रिलेशन बनाइएगा, ये दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर वाले पार्ट में हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। तो जो एंगल 1 है और एंगल z है ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद है कि को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए लिखा हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखिए वेरिएबल जो हम यूज़ करते हैं लाइक एंगल z या फिर एंगल x, तो जनरली इसके आगे एंगल का साइन नहीं लगाया जाता है ना। ये लोग भी हमको सिंपली x लिख कर दे रहे हैं तो हम लोग भी सिंपली x लिख कर चल लेंगे और उन्होंने अगर एंगल का साइन बनाया होगा तो हम भी उसमें एंगल का साइन बना देंगे। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि हाँ भी इसके साथ एंगल का साइन बनाना है या नहीं बनाना है, जैसा वो देंगे हम भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ जी, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा देखिए अभी हमने बात की कि एंगल 1 जितना है वो y है, ठीक है, और एंगल 1 हमारा y के इक्वल है। हाँ जी, तो देखिए मैं क्या बोल रहा था कि एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। हम एंगल 1 के प्लेस पर y पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने एंगल 1 के प्लेस पर यहाँ पर y सब्स्टिट्यूट कर दिया और जो अपना z है वो एज इट इज़ प्रेजेंट है इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू है 3 है और जो z की वैल्यू है वो है 7 है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर y के प्लेस पर 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और z के प्लेस पर 7 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब आप देखिएगा 3a प्लस 7a करके 10a आ जाएगा एंड 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री अपना एज इट इज़ है। अब आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे करेंगे कि यहाँ पर 10 के अंदर डिवीजन कर लीजिए, तो 180 डिग्री अपॉन 10 अगर आप करेंगे तो आपको a की वैल्यू 18 मिल जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू हमने 18 फाइंड आउट कर ली फाइनली। अब आपको क्या पता करना था, आपको सिर्फ वैसे देखा जाए तो आपको x पता करना था, बट मैंने यहाँ पर सारी एंगल्स निकाल दिए, y भी पता कर लिया, z भी पता कर लिया और x भी पता कर लिया। देखिए हम लोग a पता कर चुके हैं। अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो आप a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a हमने कितना ऑब्टेन कर लिया है 18, तो जब आप यहाँ पर a के प्लेस पर 18 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 18 3 सा 54, आपको y की वैल्यू 54 डिग्री मिल जाएगी। अब आप देखिए z पता करना चाहते हैं तो आप a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 7 × 18 आपको z की वैल्यू 126 डिग्री मिल जाएगी। अब आपको x और पता करना है, ठीक है। देखिए x पता करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये कि x और y ये दोनों एंगल्स आप दे सकते हैं, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है तो आपको कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि को वर्ड यूज़ करना है, और पैरेलल लाइंस के इंटीरियर पार्ट में है इसीलिए को इंटीरियर। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, मतलब कि को इंटीरियर एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप ये रिलेशन लगा सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहला रिलेशन तो ये लगा सकते हैं। आप अभी y पता कर चुके हैं, y कितना आया था हमारा निकल कर 18 3 सा 54। अब आप y की वैल्यू यहाँ पर 54 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ से आसानी से x पता कर सकते हैं, 54 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। एक और तरीका है, देखिए x आप थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को हटा लीजिए बीच में से, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ x और z के बारे में। देखिए x और z जो एंगल्स हैं
ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, तो आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट। और लाइंस जो पैरेलल लाइंस हैं इनके इंटीरियर पार्ट्स में प्रेजेंट हैं, इसीलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में पैरेलल होते हैं, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जितना x होगा उतना ही z होगा, मतलब ये कहने का कि z की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। अब आप जब यहाँ पर a के प्लेस पर 18 पुट करेंगे तो 18 7 126, तो x भी 126 हो जाएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर उस तरीके से भी 126 आएगा और इस तरीके से भी 126 आएगा। देखिए हमने y ऑप्टेन किया हुआ है, z ऑप्टेन किया हुआ है, एंड x इज इक्वल टू z। आई हैव रिटन द रीजन इन द ब्रेसेस x इज इक्वल टू z बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप कह सकते हैं कि x अपना 126 हो जाएगा बिकॉज ऑफ द z वॉज 126। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, हाँ जी ये रहा। देखिए द क्वेश्चन इज इन फिगर 6.30 ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल दिया हुआ उन्होंने हमको, और ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। देखिए परपेंडिकुलर हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि कोई भी दो लाइन्स ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर मीट कर रही हैं, तो इस तरीके की लाइन्स को परपेंडिकुलर लाइन्स कहा जाता है। तो जो ई एफ है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अच्छा ये भी 90 होगा, ये 90 क्यों होगा, क्यों, देखिए पूरा एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। उसमें से अगर ये वाला 90 एंगल है इस साइड वाला, तो ओबीसी बात है जब पूरा 180 है तो इस साइड वाला भी 90 ही बचेगा, ठीक है, एग्री करते हैं ना। एंगल जी ई डी अपने पास 126 है, जी ई डी ये पूरा एंगल, ये पूरा कितना है 126, ठीक है। दिस होल एंगल इज़ 126 डिग्री। अच्छा देखिएगा 126 में से इतना 90 है तो ये बीच वाला कितना बचेगा, मतलब एंगल जी ई एफ, समझ पा रहे हैं ना। देखिए पूरा एंगल 126, उसमें से जो इतना पोर्शन है 90 का, तो ये जो बचेगा वो बचेगा 126 में से आप 90 को हटा दीजिए, मतलब कि 36 डिग्री। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे 36 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए पहले तो आपको पता करना है एंगल ए जी ई, मतलब ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। जिस जैसे उन्होंने जी पॉइंट यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है हमको जी, तो आपको क्या करना होता है, अगर जी पॉइंट बीच में लिखा हुआ है तो मतलब आपको जी एंगल फॉर्म करना होगा, ठीक है ना। जैसे उन्होंने हमको दिया हुआ है एंगल ए जी, तो ये वाला एंगल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर वो बोलते मान लीजिए जी ई सी, तो देखिए जी ई सी मतलब ये वाला एंगल आपको कंसिडर करना होता। तो जिस पॉइंट को बीच में लिखकर चल रहे हैं उस पॉइंट पर आपको एंगल मानकर चलना है, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखिएगा एंगल ए जी, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी आपको तीनों पता करना है। तो हम पहले बात करते हैं एंगल ए जी के बारे में। देखिएगा एंगल ए जी ई, ठीक है। अगर हम इस एंगल के बारे में बात करें तो देखिए ये जो एंगल ए जी ई और ये जो पूरा एंगल है क्या नाम है इसका, जी ई डी, दिस जी ई डी, ये दोनों एंगल आपस में आप देख सकते हैं दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये देखिए ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, और इनडायरेक्टली देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में इसीलिए ऑल्टरनेट, और पैरेलल लाइंस के इंटीरियर पार्ट में इसीलिए इंटीरियर, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में सेम होते हैं। तो अगर ये पूरा एंगल 126 डिग्री का है तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी 126 डिग्री का ही होगा, बिकॉज ऑफ दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपका ए जी निकल आएगा आसानी से, और ए जी कितना आएगा 126 डिग्री, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा आपको सॉल्यूशन। एंगल जी ई एफ की बात करते हैं हम लोग, एंगल जी ई एफ ये वाला एंगल देखिए अभी हम डिस्कस किया था, ये 36 निकल कर आया था, बिकॉज ऑफ दिस होल एंगल वॉज 126, और इसमें से हमने 90 हटा दिया ये वाला, ठीक है। तो अगर आप 126 से 90 हटाएंगे तो 36 डिग्री आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एफ जी ई के बारे में। देखिएगा एफ जी ई ये वाला एंगल एफ जी ई, ठीक है। देखिए ये हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए वैसे तो इसके कई सारे मेथड्स हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें से ये जो एंगल है 126 है, और आप ये निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब ये जो पूरा एंगल है, ठीक है ना, ये 180 डिग्री का होता है। किसी भी लाइन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पूरा एंगल होल एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो उसमें से ये जो पोर्शन है ये 126 है, तो आप 180 से 126 माइनस करके निकाल सकते हैं। एक तरीका तो इसका ये हो सकता है। और देखिएगा आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाली लाइन ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इस एंगल का और उस एंगल का सम भी 180 होगा, बिकॉज ऑफ दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो बहुत सारे तरीके हैं। अब देखिए मैंने कौन सा किया हुआ देख लेते हैं, आपको जैसा सही लगेगा वैसा करिएगा, ठीक है।
हाँ जी, ये देखिएगा, एंगल ए जी 126 आ गया था, आपको याद है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से लिखा हुआ है मैंने। अच्छा देखिए, ए आई मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका मीनिंग है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से देखिए ए जी 126 आ गया। अब हम लोग बात करते हैं जी ई एफ के बारे में। तो देखिए जी एफ अपना आया था 36, 126 में से हमने ये वाला इस साइड वाला 90 हटा दिया था, तो आपको ये 36 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं, अगर हमें एंगल एफ जी ई निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है एफ जी ई, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ जी ई प्लस जी ई डी। एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल, और जी ई डी मतलब ये वाला एंगल, मतलब मैंने को इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, बस ये समझाने के लिए कि पैरेलल लाइंस की कंडीशंस क्या होती हैं। आप चाहे तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री ले सकते थे, जो हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में किया होता है लीनियर पेयर वाली कंडीशन में, तो आप उससे भी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एंगल जी ई डी जो है वो अपने पास कितना था 126, तो देखिए हमने जी ई डी प्लस 126 सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब हम 126 इस साइड लेकर जाएंगे तो 180 माइनस 126, यानी कि एंगल एफ जी ई विल बी इक्वल टू 54 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद देखिए हमने क्या हुआ है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ पहले है क्या। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप इन एक्सरसाइजेज के एग्जाम्पल्स ज़रूर करते चले जाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, मैं आपकी सारे एग्जांपल्स जो है जिसमें भी प्रॉब्लम आएगी वो आपको फिर से एलिब्रेट कर दूंगा इसी तरीके से वीडियो बनाकर। तो हाल फिलहाल मैं तो एक्सरसाइज करा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन आपके पास है, तो आप उसमें से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिएगा इन फिगर 6.31 पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। देखिए जो पी क्यू है वो इस एस टी के पैरेलल है, एंड एंगल पी क्यू आर इज़ 110। एंगल पी क्यू आर देखिए ये वाला एंगल 110 आपको दिख रहा है, और एंगल आर एस टी 130 है। ये देखिए ये वाला जो एंगल है वो 130 डिग्री का है। हमें एंगल क्यू आर एस पता करना है, क्यू आर एस मतलब ये बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करके लेके आना है। देखिए इसमें आपको अपनी तरफ से ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा देखता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिसका नाम हमने एम एन रख दिया है, और जो इस आर पॉइंट से पास हो रही है, एंड दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। मतलब ये कहने का उन्होंने हमको दे रखा था कि पी क्यू एंड एस टी आर पैरेलल टू ईच अदर। हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नाम है एम एन, और ये भी पी क्यू और एस टी दोनों के पैरेलल है। ये देखिए वी हैव ड्रॉन एम एन विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू विच इज़ पैरेलल टू एस टी, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई। अब देखिए हम लोग अब कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से हम लोग एंगल क्यू आर एस मतलब ये जो बीच वाला एंगल है पता कर सकते हैं। देखिएगा देखिए ये एंगल है 110, ये एंगल अगर हम लोग निकालें मतलब ये वाला, देखिए आप इस एंगल को क्या नाम दे सकते हैं? आप इस एंगल को कह सकते हैं मैंने पहले कौन सा निकाला है, पहले मैंने निकाला है एस आर एन। तो चलिए इधर आते हैं। देखिए ये वाला एंगल ये जो है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में जो है को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर कैसे देखिएगा, थोड़ा सा डायग्राम मैं अच्छे से बनाऊँ। ये लाइन इसके पैरेलल है इस वाले के, और देखिए ये है ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। तो देखिए ये 130 और ये वाला एंगल, ये होगा ना को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स में ये रिलेशन होता है, आपको अच्छे से पता है कि को इंटीरियर एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल को मैंने बोला आर एस टी है ना ये वाला। अच्छा अब देखिएगा ये जो एंगल है इसे बोला है एस आर एन। इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ आई हैव रिटन द रीजन इन द ब्रेसेस को इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए हमारे पास आर एस टी की वैल्यू है 130 डिग्री, तो हमने यहाँ पर आर एस टी के प्लेस पे 130 डिग्री पुट कर दिया। हम अगर 130 डिग्री साइड लेकर जाएंगे तो 180 माइनस 130 आपको एस आर एन एंगल मिलेगा 50 डिग्री का। एस आर एन मतलब ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री आपको मिल गया। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के को लगाना होगा। सेम रीज़न है, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स भी तो को इंटीरियर एंगल्स ही हैं, और को इंटीरियर एंगल्स में ये रिलेशन होता है, आपको अच्छे से पता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल आपका निकल कर आएगा 70 डिग्री। देखिए मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका। इसी तरीके से एंगल पी क्यू आर प्लस एम आर क्यू इज इक्वल टू 180। देख मैं आपको दिखाता हूँ, एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला और एम आर क्यू मतलब ये वाला, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अगेन सेम रीज़न, को इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए हमारे पास जो पी क्यू आर है वो 110 है, तो अगर हम 110 को इस साइड लेकर आएंगे तो आपको मिलेगा 180 माइनस 110, तो मतलब 70 डिग्री। आपको एम आर क्यू की वैल्यू 70 डिग्री मिल गई। चलिए वापस से डायग्राम पे आते हैं। देखिए ये जो एंगल है वो हमारा 50 डिग्री निकला, ये वाला जो एंगल है वो हमारा 70 डिग्री निकला, और हमें बीच वाला एंगल निकालना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो तीनों एंगल्स हैं इन तीनों का सब 180 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ दीज आर
प्रेजेंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो आप तीनों का सब 180 डिग्री लगा दीजिए, आप वहाँ से एंगल क्यू आर एस ईजिली पता कर सकते हैं। तो एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180। एम आर क्यू अभी हमने निकाला था 70 और एस आर एन भी अभी हमने ऑब्टेन किया था 50 डिग्री, और एंगल क्यू आर एस आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये देखिएगा 70 प्लस 50 आपको मिलेगा 120, 120 आप उस साइड लेके चले जाइए तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल क्यू आर एस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका एंगल क्यू आर एस फाइंड आउट हो गया। समझ आएगा मेरे ख्याल से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एग्जाम्स अगर आप देखते हैं तो। इसके बाद देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। हाँ जी, देखिएगा इसमें हमको दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये जो एंगल है 50 है, ये वाला जो एंगल है वो y है, ये जो एंगल है देखिएगा वो x है, और ये जो इस साइड वाला एंगल है देखिए 127 डिग्री का है। हमें x और y दोनों फाइंड आउट करना है। देखिए मैं ये आपको समझाता हूँ x और y कैसे निकलेंगे। देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये आप देखें तो ट्रांसवर्सल है, तो आप देख सकते हैं कि x और 50 ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इसीलिए बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है, और पैरेलल अलायंस के इंटीरियर पार्ट में इसीलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आपको याद होगा दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो जितना x होगा उतना ही जितना मतलब x जो होगा वो हमारा 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं y के बारे में, y भी पता करना है। तो देखिएगा ये लाइन इसकी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये दोनों आपस में हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये कहने का कि 50 प्लस वाई ये पूरा एंगल इज इक्वल टू 127, तो आप वहाँ से वाई पता कर सकते हैं। ये देखिए हमने क्या हुआ होगा इस सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में ये कितना छोटा सा था। एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, ठीक है ना। एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, ए पी आर ए पी आर मतलब ये रहा, ठीक है, ये पूरा इज इक्वल टू पी आर डी ये वाला। ये अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब आप ये कह सकते हैं 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। तो अगर आप यहाँ से y पता करेंगे तो 50 साइड जाके माइनस हो जाएगा, 127 माइनस 50 तो आपको मिलेगा 77 डिग्री। और आपको ये तो पता ही है अच्छे से जितना x होगा उतना 50 होगा। एंगल पी क्यू आर, वॉट इज एंगल पी क्यू आर? एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू मतलब ये वाला एंगल। अच्छा एक बात और, आप एंगल ए पी क्यू को क्यू पी ए बी कह सकते हैं, बस पी बीच में आना चाहिए, ठीक है, आपको इतना पता है वैसे। तो एंगल पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर ये अपना x है और जो ए पी क्यू है वो अपना 50 है, तो आप ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 50 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है देखते हैं ज़रा। देखिए हमारे पास कंडीशन है, ये जो 6 वाला क्वेश्चन जो है उन्होंने बोला कि इस डायग्राम में पी क्यू और आर एस ये दो जो है पैरेलल मिरर्स हैं, ठीक है ना, मिरर्स हैं जो कि आपस में पैरेलली प्लेस किए गए हैं। और इस तरीके से एक ए बी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये लाइट की रे है ए बी, और ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से जाती है, फिर ये यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होती है तो इस तरीके से चली जाती है। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करके लेकर आना है, ठीक है। देखिए आपको इसमें थोड़ा फिजिक्स के लॉज यूज़ करने होंगे, ऑल्दो क्वेश्चन कभी आता नहीं है बिकॉज ऑफ ये फिजिक्स से रिलेटेड है थोड़ा सा। फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो देखिए अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो जो ये वाला एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब ये कहने का कि अगर आप ये वाला एंगल x सपोज करके चलेंगे तो ये वाला भी जो एंगल है वो एंगल आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए अगर ये वाला एंगल आप x लेकर चल रहे हैं तो ये वाला एंगल आपका x हो गया। अच्छा देखिए ये वाली लाइन इसकी पैरेलल है, तो अगर ये एंगल x है तो आप ये कह सकते हैं ये एंगल भी x होगा बिकॉज ऑफ दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा अगेन फिजिक्स के लॉज, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल x, ये वाला भी एंगल x और ये वाला भी एंगल x, ये हमारे पास चारों एंगल x x x हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखिए शो करेंगे कि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। देखिए कैसे किया हुआ है, हाँ जी। तो देखिए मैंने यहाँ पर बस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब लिख दिया है इसको कि बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू बी सी, एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू बी सी, ये दोनों एंगल आपस में सेम होते हैं, ठीक ना, और लेट देम बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए सिंस आर सी बी इज इक्वल टू क्यू बी सी, आर सी बी
व्हाट आई एम सेइंग, एंगल आर सी बी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये वाला एंगल एक्स था तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा, वही कंडीशन है जो मैंने पीछे की थी अभी। तो ये वाला एंगल एक्स हो जाएगा। अगेन बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये जो एंगल है, क्या नाम लिखा मैंने इसका, एस सी डी, ये देखिए एस सी डी, ये भी आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, ठीक है, ये एंगल एक्स और ये एंगल एक्स और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का। तो मतलब एंगल एक्स प्लस ये वाला एंगल एक्स प्लस बीच वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ दीज आर एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये देखिए हमने तीनों को 180 डिग्री लगा दिया। और एंगल पी बी हमारा एक्स था, एंगल क्यू बी से अपना एक्स था, एक्स प्लस एक्स मिलकर हो जाएगा 2x, और 2x हम इस साइड लेकर जाएंगे तो आपको मिलेगा 180 माइनस 2x। एंगल ए बी से आपका 180 माइनस 2x निकल कर आ गया। इसी तरीके से देखिएगा हमने निकाला एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल। इसी तरीके से देखिए ये वाला एंगल एक्स था और ये वाला एंगल एक्स था, तो आप सेम मैनर में बी सी डी पता कर सकते हैं, एक्स प्लस बी सी डी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। वहाँ से आपका एंगल बी सी डी आपको पता चल जाएगा। देखिए x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x अगेन उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये भी 180 माइनस 2x निकल कर आ जाएगा। ए बी सी देखिए वो भी आपका 180 माइनस 2x आया था, और जो बी सी डी है वो भी देखिए आपका 180 माइनस 2x आया, दोनों सेम निकल कर आए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। ठीक है ना, दोनों एंगल आपस में सेम हो गए। देखिएगा ज़रा, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। हाँ जी, एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल और एंगल बी सी डी मतलब ये वाला एंगल, दोनों सेम हो गए। अच्छा अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करके दिखाऊँ। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और ये है ट्रांसवर्सल, ऐसे चला गया है ट्रांसवर्सल। देखिए ये वाला एंगल इसके कुल आ गया निकल के। आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से फ़ोन तिरछा करके कि ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही तो हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों सेम निकल कर आ गए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लाइन इसकी पैरेलल हो गई। मतलब ये कहने का अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम निकल कर आ जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं लाइन पैरेलल है। तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर वी कैन से ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गई। वो एक्सरसाइज अच्छी थी देखा जाए तो। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। एग्जाम्पल्स ज़रूर करिएगा। बाकी देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जल्दी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आपके जो वीडियोस हैं वो आपके लिए की तरह से काम करें, गाइड की तरह से काम करें। कभी भी आप ओपन करिए, एक्सरसाइज समझनी हो तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।